Hello guys, this is Raz. I'm your English tutor. So guys, today I have come with a video present perfect tense. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के 4 यूजेस होते हैं। पहला तो रिसेंटली, एक्सपीरियंस, अकम्पलिशमेंट एंड मेमोरी। इन चारों के लिए हम आई हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली का तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि ऐसे काम जो 1-2 घंटे के अंदर हुए होते हैं उसमें आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करके बता देते हैं। अगर मैं चाहूँगा कि आप इसे देखने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंस, अकम्पलिशमेंट एंड मेमोरी के लिए। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इन एक्सपीरियंस, अकम्पलिशमेंट, मेमोरी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस भले ही कितने साल का हो, कब भी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 घंटे पहले लिया या 2 साल पहले या 3 साल पहले लिया। अगर आपके पास है तो उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बताएंगे, आई हैव, यू हैव, ही हैज़ या शी हैज़ करके। चलिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक्सपीरियंस, जैसे कि आई हैव वर्कड एज मैनेजर इन XYZ कंपनी। मैंने एज अ मैनेजर वर्क किया है XYZ कंपनी में। ठीक है, तो इसमें ये एक्सपीरियंस में आ जाता है। एक्सपीरियंस में वर्क आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, ऑपरेशंस आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव सीन मैनी स्ट्रगल इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, तो ये भी एक तरीके का एक्सपीरियंस ही है। शी हैज़ गॉन थ्रू ऑपरेशन, ये भी एक तरीके का देखिए उसका ऑपरेशन हुआ है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, एक्सपीरियंस है और मेमोरी भी है, उसका ऑपरेशन हुआ है। ही हैज़ डन MBA फ्रॉम XYZ कॉलेज। ठीक है, ये एक तरीके का अकम्पलिशमेंट है। अकम्पलिशमेंट वो होता है जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे हाई स्कूल, 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कंप्यूटर, कोई भी जब कोई काम करते हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है, तो वो आई हैव में चला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम ABC। ठीक है, उसे अवार्ड मिला है इस कंपनी से या इस जगह से, तो एक तरीके का ये क्या हो गया, अकम्पलिशमेंट भी हो गया, मेमोरी भी हो गया, एक्सपीरियंस भी हो गया। वी हैव सीन स्पाइडर मूवी, हमने स्पाइडर मूवी देखी है, तो इट मीन्स ये मेमोरी हो गया। ठीक है, अब ये आ गया दे हैव मेट एन एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट हुआ है, ये एक तरीके का मेमोरी भी है और एक्सपीरियंस भी है। अब ये देखिए, आई हैव सीन ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा हुआ है, तो इट मीन्स ये मेमोरी में भी आ जाता है, एक्सपीरियंस में भी आ जाता है। ओके, आई हैव अटेंडेड माई कज़न्स वेडिंग, मैंने अपने कज़न की वेडिंग अटेंड की है, तो एक तरीके देखिए मेमोरी है ये इसकी। ओके, आई हैव अटेंडेड यूट्यूब क्लासेस फ्रॉम इंग्लिश कॉर्नर, मैंने यूट्यूब क्लासेस जो इंग्लिश कॉर्नर से ली हैं, तो एक तरीके का देखिए ये मेमोरी भी हो सकता है अगर आप 1-1.5 साल बाद बताएं। अगर आप रिसेंटली बता रहे हैं तो ये रिसेंटली में चला जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों की ये क्वेरीज थी कि सर इसे हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन से समय की बात हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, रिसेंटली की बात हो रही है। तो ये बहुत इजी है, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा किस समय की बात चल रही है। ठीक है, जैसे कि ये देखते हैं कुछ एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कि पूछना कैसे उसमें। हैव यू वॉच्ड द वीडियो, क्या आपने वीडियो देखी है? तो अब यहाँ से बात है, ये रिसेंटली पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने हाल ही में ये वीडियो देखी है या नहीं देखी है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की बात तो है नहीं। आई हैव वॉच्ड वीडियो, अगर नहीं देखी है तो आई हैव नॉट वॉच्ड वीडियो। हैज़ शी गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट गई हैं, तो इसमें भी पता लग रहा है कि ये हाल ही की बात चल रही है। शी हैज़ गॉन टू मार्केट, शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। हैज़ ही क्लीन द रूम, क्या उन्होंने रूम साफ़ कर लिया है, तो इसमें भी जाहिर सी बात रिसेंट के वर्क का पूछा जा रहा है। ही हैज़ क्लीन द रूम, ही हैज़ नॉट क्लीन द रूम। ठीक है, हैव यू टॉट द क्लास, क्या आपने क्लास पढ़ा ली है? आई हैव टॉट द क्लास, अगर हाँ में जवाब देंगे तो, अगर नाम करेंगे तो आई हैव नॉट टॉट द क्लास। तो इसमें भी पता लग रहा है कि ये रिसेंट में वर्क हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं। ओके, हैव यू डन ग्रेजुएशन, क्या आपने ग्रेजुएशन कर लिया? तो यहाँ पे पता लग रहा है कि ये अकम्पलिशमेंट की बात चल रही है। आई हैव डन ग्रेजुएशन, अगर नहीं किया होगा तो आई हैव नॉट डन ग्रेजुएशन। हैव यू सीन नैनीताल, क्या आपने नैनीताल देखा है? तो यहाँ पे मेमोरी, एक्सपीरियंस की बात चल रही है। शी हैज़ सीन नैनीताल, शी हैज़ नॉट सीन नैनीताल। हैज़ ही वर्कड इन XYZ कंपनी, क्या उन्होंने इस कंपनी में काम किया है? तो पता लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात चल रही है। ही हैज़ वर्कड इन XYZ कंपनी, ही हैज़ नॉट वर्कड इन XYZ कंपनी। ठीक है, कंपनी कोई भी नाम लिख लीजिएगा, मैंने XYZ लिख दिया।
हैव यू अटेंडेड योर सिस्टर्स वेडिंग, क्या आपने अपनी सिस्टर की वेडिंग अटेंड की है। तो यहाँ पे मेमोरी और एक्सपीरियंस की बात चल रही है कि ये काम आपने किया या नहीं किया। ये कभी भी हो सकता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल पहले, सॉरी, कभी भी हो सकता है ये। ओके, सो हैव यू अटेंडेड योर सिस्टर्स वेडिंग, क्या आपने अपनी सिस्टर की वेडिंग अटेंड की थी। तो आप अगर आपने की होगी तो आई हैव अटेंडेड माई सिस्टर्स वेडिंग। अगर नहीं की है तो आई हैव नॉट अटेंडेड माई सिस्टर्स वेडिंग। तो सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये 4 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहला आपका रिसेंट, जो भी 1-2 घंटे के अंदर काम हुए होते हैं उनके लिए, या फिर एक्सपीरियंस, अकम्पलिशमेंट, मेमोरी के लिए। ये कभी भी हो सकते हैं, ये कितने साल पहले भी हो सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि इसे पहचान ऐसे ही सकते हैं कि आपको पता करना है कि ये एक्सपीरियंस की बात चल रही है, अकम्पलिशमेंट की या मेमोरी की, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको पढ़ाया है, कोई भी सर हों, जैसे राज सर हों, उन्होंने आपको पढ़ाया है, तो आप 10 साल बाद भी यही बोलेंगे कि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है चीज़ का, ही हैज़ टॉट मी। ठीक है गाइस। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज की आपको समझ में आएगी। सो गाइस, इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।